राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? क्या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? आइए, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या यह सब पहले से लिखा जा चुका है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे जीवन की रूपरेखा बनती है, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। प्रारंभिक कथा। एक बार एक भक्त ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है? यदि सब कुछ पहले से निर्धारित है तो फिर प्रयास करने का क्या अर्थ है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर तुम्हारा प्रारब्ध तय होता है, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को बदल सकते हैं। जो किसान खेत में बीज नहीं बोएगा वह फसल कैसे पाएगा? जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेगा वह सफलता कैसे पाएगा? इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। भाग्य और कर्म का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं इस संसार में आता हूं। इसी प्रकार जब भी हमें लगता है कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, तब हमें अपने कर्मों के द्वारा उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल अवश्य प्राप्त होंगे। यदि हम गलत मार्ग अपनाएंगे तो परिणाम भी उसी के अनुसार होंगे। इसलिए जो भी हो, कभी भी प्रयास करना मत छोड़ो। प्रिय भक्तों, याद रखें, भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म योग का मार्ग दिखाया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में सफलता, प्रेम और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे पूरा देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो मित्रों, कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है अगला जन्म उसी योनि में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा कर्मा यथा श्रुतम। अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। हम सभी जीवन में कर्म कर रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। पर क्या हमने कभी सोचा कि हमारे कर्मों का अगला परिणाम क्या होगा? क्या होगा जब यह जीवन समाप्त होगा? क्या हम फिर से इस संसार में लौटेंगे? और अगर लौटेंगे तो कौन सी योनि में जन्म लेंगे? आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के उस रहस्य से परिचित कराएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और राधे राधे कमेंट करके इस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। अब सुनिए श्री कृष्ण का वह दिव्य उपदेश जो हमारे कर्मों और अगले जन्म की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। भाग 1, कर्म और उसका प्रभाव। गीता के अनुसार मनुष्य इस धरती पर अपने कर्मों के आधार पर ही जन्म लेता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपत्तये। अर्थात हर जीव का जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में पुण्य कर्म करता है, दूसरों की भलाई करता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करता है, मनुष्य, देवता या किसी दिव्य लोक में। लेकिन जो व्यक्ति अधर्म, पाप, क्रूरता और असत्य के मार्ग पर चलता है, वह अगले जन्म में निम्न योनि में जाता है, पशु, पक्षी या किसी और नीच योनि में जन्म लेता है। सोचिए, अगर इस जीवन में कोई क्रोध, अहंकार, छल कपट और हिंसा में लिप्त रहता है, तो क्या वह अगले जन्म में सुखी रह सकता है? नहीं। इसलिए श्री कृष्ण हमें सचेत करते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्मों को ध्यान से चुनो, क्योंकि यह तुम्हारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। भाग 2,
विभिन्न योनियों में जन्म का रहस्य भगवद गीता में बताया गया है कि जन्म केवल मनुष्य योनि में ही नहीं होता, बल्कि 44 लाख योनियां हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार इनमें से किसी भी योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। सत्कर्म करने वाले व्यक्ति देवताओं की योनि में जाते हैं, जहां उन्हें अद्भुत सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। धार्मिक और दयालु व्यक्ति फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं ताकि वे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। लोभी, क्रूर और अधर्मी व्यक्ति पशु योनि में जन्म लेते हैं, जैसे कि कुत्ता, गधा, सुअर, सांप या अन्य जीव। अत्यधिक पापी और दुष्ट व्यक्ति नरक में जाते हैं, जहां उन्हें अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संसार एक कर्म भूमि है। यहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भाग 3, मनुष्य योनि का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य योनि ही वह अवसर है जहां आत्मा अपने कर्मों को सुधार कर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। पशु, पक्षी और अन्य जीव केवल अपने पिछले कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन मनुष्य को यह अद्भुत शक्ति दी गई है कि वह अपने कर्मों को बदल सकता है। अगर हमने पाप किए हैं तो प्रायश्चित कर सकते हैं। अगर हमने अधर्म किया है तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अगर हमने किसी का बुरा किया है तो क्षमा मांग सकते हैं। अगर जीवन व्यर्थ गया है तो श्री कृष्ण की भक्ति से मोक्ष पा सकते हैं। हे मानव, यह समय है जागने का। यह जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। भाग 4, कर्म बदलो, जीवन बदलो। आज हम जो बोते हैं वही कल काटते हैं। अगर आज हमने प्रेम, दया, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाया तो अगले जन्म में हमारा जीवन भी श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू बस अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो कर्म अच्छे होंगे उनका फल भी अच्छा होगा। अगर तुम इस जीवन में श्री कृष्ण के चरणों में अपने कर्म समर्पित करोगे तो यह निश्चय है कि अगला जन्म भी श्रेष्ठ होगा। भाग 5, श्री कृष्ण की शरण में आओ। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को बदलें, अपने हर कर्म को धर्ममय बनाएं, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें। जो श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है उसे फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं भटकना पड़ता। तो क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों को सुधारने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने अगले जन्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर श्री कृष्ण की भक्ति को आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण। जो श्री कृष्ण को सच्चे मन से पुकारता है वह कभी संकट में नहीं पड़ता। इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। अच्छे कर्म करो, सेवा करो, भक्ति करो, ताकि अगला जन्म भी श्रेष्ठ हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में राधे राधे लिखकर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। हरि बोल, राधे राधे।